भगवान राम श्री लक्ष्मण जी के साथ 4 महीने चतुर्मास में चले गए। चतुर्मास में जाने के पश्चात जब बाहर आए, श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं राम जी को क्रोध आया, जाकर के सुग्रीव को बुला करके लाओ। श्री लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के गए हैं सुग्रीव जी के पास, सुग्रीव जी को बुला करके लाया है। सुग्रीव जी आए हैं, भगवान से क्षमा मांगा और जितने बंदर भालू थे सबको आदेश दिया, सब पूरब पश्चिम उत्तर दिशा में फैल जाओ। और जो उसमें से मुख्य बंदर थे गौ, गवाक्ष, सठ, निसठ, नील, नल, नील, अंगद, मयंद, ये जितने बानर थे, श्री हनुमान जी महाराज इन सबको कहा कि जाओ दक्षिण दिशा में पता लगाओ, क्योंकि सुग्रीव जी जानते थे कि ये जो छोटे छोटे बंदर ये कुछ करने वाले हैं नहीं, झूठ मूठ में खाएंगे रहेंगे, तो जाओ तुम लोग भी ड्यूटी पे लग जाओ। सबको भेज दिया। इधर मुख्य बंदर भी दक्षिण दिशा की तरफ चले, रास्ते में गए हैं, स्वयं प्रभा जी मिली, सबकी आंखें बंद करवाई और स्वयं प्रभा जी ने समुद्र के तट पर सबको भेज दिया। समुद्र तट पे सारे बंदर पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के बाद से अब सब सोच लें कि यहां से पार कैसे जाया जाए। वहीं पर जटायु जी के भाई संपाति जी रहते थे। संपाति जी ने जैसे ही सुना कितने सारे बंदर आए हुए हैं, प्रसन्न हो गए, बहुत दिनों से आहार नहीं मिला, अब इन्हीं का मैं आहार बनाऊंगा, खाऊंगा इन्हें। उसी में किसी ने कह दिया कि एक भाई था जो श्री जानकी जी की रक्षा करते करते अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और एक ये भाई है कि हम लोग को खाना चाहता है, ये हमारी मदद नहीं करना चाहता, सहायता नहीं करना चाहता। संपाति जी जैसे ही सुने उन सबको अपने पास बुलाया। संपाति जी कहते हैं कि हम दोनों भाई थे, एक बार सूर्य पर हम लोग चढ़ाई कर रहे थे, जटायु गए लेकिन आधे दूर से वापस चले आए, लेकिन मैं नहीं माना, मुझे इतना अहंकार था। परिणाम ये हुआ कि मेरे दोनों पंख जल गए। उसी समय चंद्रमा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने कहा कि जब भगवान राम के दूत आएंगे तब आपके नवीन पंख हो जाएंगे। जैसे ही कथा सुनाई, संपाति जी के 2 नवीन पंख आ गए। संपाति जी कहते हैं मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता, लेकिन इतना अवश्य बता सकता हूं कि जानकी जी हैं कहां। संपाति जी कहते हैं मैं देख सकता हूं, बहुत दूर तक देख सकता हूं, मैं देखूं तुम नाय गीध ही दृष्टि अपार। मैं देख सकता हूं त्रिकूट पर्वत पर लंका में अशोक वट वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं, और यहां से वही जा सकेगा। 1200 किलोमीटर की छलांग जो लगा दे, 100 योजन पार जो चला जाए वही जा सकता है। अब सब सोचने लगे आखिर जाएगा कौन। एक बंदर कहता है कि मैं 10 योजन जाऊंगा। जामवंती जी कहते थोड़ा और बढ़िए। एक कहता है मैं 20 योजन चला जाऊंगा, थोड़ा और बढ़िए। एक कहता है मैं 40 योजन जाऊंगा, और बढ़िए और बढ़िए। एक कहता है मैं 80 योजन चला जाऊंगा, थोड़ा सा और बढ़िए। अंगद कहते हैं मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। जामवंती जी ने कहा जब जाओगे और वापस ही नहीं आ पाओगे तो बीच में क्या फिर बोल रहे हो, अरे जाना भी है वापस भी आना है। जामवंती जी कहते हैं कि मैं जब युवावस्था में था तो भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की मैंने परिक्रमा की थी। धिक्कार है आपकी युवानी पर, आप लोग पार नहीं जा सकते, मैं वृद्ध हो चुका हूं। अभी सब आपस में बात कर रहे हैं। तब तक सबको ध्यान है, ये बताओ हनुमान जी महाराज कहाँ गए, भाई उनको भी बुलाओ, वो कहां जाके छिपे हैं। इधर श्री हनुमान जी महाराज एक झाड़ी के पीछे जाकर के बैठ के गा रहे हैं कि राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम। कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, चुप साथ रहे हूँ बलवाना, चुप साथ रहे हूँ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
अवतारा। राम काज लग तब अवतारा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है, आप पवन देव के पुत्र हैं, महान बलशाली हैं, आप मौन धारण क्यों किए हुए हैं? आपको अपने बल का ज्ञान नहीं है? हनुमान जी अपने बल का याद करिए, अपने बल को याद करिए, स्मरण करिए अपने बल का। जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगे तब अवतारा। राम काज लगे तब अवतारा। सुनते ही भयो पर्वताकारा। सुनते भयो पर्वताकारा। सुनते ही भयो पर्वताकारा। सुनते भयो पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा श्री हनुमान जी महाराज आपका जन्म, आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ। कौन सा ऐसा कार्य है संसार में जो आप नहीं कर सकते हैं? जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने सुना राम काज लगी मम अवतारा, जैसे ही सुना कि मेरा अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है, सुनत ही भयो पर्वताकार, पर्वत के आकार के हो गए। और जैसे पर्वत के आकार के हुए लगे गर्जना करने, सिंहनाद करी बारह बारा। सिंहनाद करी बारह बारा। लीलैया गौजल ने दिखारा। लीलैया गौजल ने दिखारा। हित सहाय राम नहीं मारे। हित सहाय राम नहीं मारे। आनौ यहाँ त्रिकूट उपारे। आनौ यहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछो तोहि। जामवंत मैं पूछो तोहि। उचित सिखावन दे जाऊं मोहि। 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 जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने सुना कि मेरा अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है, पर्वत के आकार के विशाल रूप धारण कर लिया श्री हनुमान जी महाराज ने। जैसे ही बंदरों ने देखा रे इतने बड़े हो गए, जामवंत जी ने कहा हनुमान जी थोड़ा थोड़ा नीचे आइए, लेवल में आइए, छोटे हो जाइए। ऐसे सब लगे बात करने। हनुमान जी महाराज कहते हैं जामवंत जी आप पार जाने की बात कर रहे हैं, अगर आप कहिए तो रावण को अभी पकड़ करके लाऊं और इसी समुद्र में उसे मार डालूं। अगर आप कहिए, आप आदेश करिए तो पूरी की पूरी लंका को लेकर के आऊं, रावण के साथ मार डालूं। अगर आप आदेश करिए तो रावण की पूरी सेना के साथ, उसकी लंका के साथ ला करके इसमें तोड़ मरोड़ करके रख दूं।